आज हम भारती एयरटेल के लेटेस्ट तिमाही नतीजों को समझने वाले हैं। लेकिन सिर्फ नंबर्स नहीं, हम उन 3 बड़े ग्रोथ इंजन्स की बात करेंगे जिन पर कंपनी अपना भविष्य दांव पर लगा रही है। सबसे पहले ये आंकड़ा देखिए। कंपनी ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया है। 2 लाख करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू रन रेट। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और एक स्टेबल, मजबूत कंपनी की तस्वीर दिखाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने तेजी से बदलते बाजार में ग्रोथ की अगली लहर आएगी कहां से? तो आज की हमारी ये चर्चा इसी सवाल का जवाब ढूंढेगी। हम सिर्फ हेडलाइन नंबर्स के पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि कंपनी की जो कोर स्ट्रैटेजी है ना, जो उनकी अर्निंग्स कॉल में सामने आई, उसको समझें। तो चलिए, सबसे पहले उस मजबूत नींव से ही शुरू करते हैं जो इन नतीजों ने तैयार की है। अच्छा, अब ये स्लाइड देखिए, ये काफी दिलचस्प है। ये कंपनी का रेवेन्यू मिक्स दिखाती है। साफ है कि इंडिया का मोबाइल बिजनेस तो कोर है ही, लगभग 54%। लेकिन अफ्रीका से भी 26% का बड़ा हिस्सा आ रहा है और इंडिया के नॉन मोबाइल बिजनेस का भी मजबूत योगदान है। मतलब पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। और अगर कुछ मुख्य आंकड़ों पर नजर डालें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रहा करीब 52,000 करोड़। इंडिया का ईबिटा मार्जिन 51.5% पर बना हुआ है और ऑपरेटिंग फ्री कैश फ्लो भी करीब 10,750 करोड़ का है। ये सारे नंबर एक ही कहानी कहते हैं, तिमाही काफी अनुशासित और स्थिर रही है। तो ठीक है, नींव मस्त मजबूत है। अब सवाल यह है कि इस पर कंपनी कौन सी इमारत खड़ी कर रही है। यहीं पर आते हैं ग्रोथ इंजन। और पहला इंजन है होम लैंड ग्रैब, यानी भारत के होम इंटरनेट बाजार पर कब्जा करने की लड़ाई। मैनेजमेंट को यहां एक बहुत बहुत बड़ा मौका दिख रहा है। खुद सीईओ गोपाल विट्ठल का कहना है, हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री मीडियम टर्म में मौजूदा 50 मिलियन कनेक्टेड घरों से बढ़कर करीब 100 मिलियन तक पहुंच जाएगी। और इस मौके का फायदा उठाने के लिए हम तेजी से निवेश कर रहे हैं। मतलब मार्केट को लगभग 2 गुना होते हुए देख रहे हैं। तो सवाल ये है कि वो इस मार्केट को जीतेंगे कैसे? उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ जमीन में केबल बिछाने की नहीं है, बल्कि ये एक 3 तरफा हमला है। पहला, नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाना, फाइबर टू द होम और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस दोनों के जरिए। दूसरा है कन्वर्जेंस, मतलब ब्रॉडबैंड के साथ आईपीटीवी कंटेंट को बंडल करके देना। और तीसरा, अपने करोड़ों मोबाइल ग्राहकों के डेटा और चैनलों का इस्तेमाल करके उन्हें ब्रॉडबैंड पर लाना। ये एक बहुत ही इंटीग्रेटेड अप्रोच है। और क्या ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है? ये नंबर देखिए, 9,51,000। जी हाँ, सिर्फ एक तिमाही में लगभग 10 लाख नए ब्रॉडबैंड ग्राहक। ये अपने आप में बताता है कि उनकी रणनीति सही दिशा में है। अब बात करते हैं दूसरे ग्रोथ इंजन की, और ये एक बड़ा दांव है। ये है B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस मार्केट, और इसमें भी खास तौर पर डेटा सेंटर्स और क्लाउड सर्विसेज। कंपनी की महत्वाकांक्षा यहां बहुत बड़ी है। सीईओ ने साफ कहा, हम अपने जैसे प्लेयर के लिए बाजार हिस्सेदारी के इस लेवल से खुश नहीं हैं। इसे हासिल करने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। इससे साफ पता चलता है कि वो 10-12% मार्केट शेयर से आगे बढ़कर एक डोमिनेंट प्लेयर बनना चाहते हैं। और इस स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है गूगल के साथ उनकी पार्टनरशिप। ये कोई छोटी मोटी पार्टनरशिप नहीं है। इसमें विशाखापत्तनम में एक स्पेशल एआई डेटा हब बनाना, बड़े शहरों को फाइबर नेटवर्क से जोड़ना, ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन बनाना और अपनी कुल कैपेसिटी को 4 गुना तक बढ़ाकर 1 गीगावाट से ज्यादा करना शामिल है। तो एयरटेल क्लाउड दूसरों से अलग कैसे है? उनका सबसे बड़ा यूएसपी है भारत के लिए एक ट्रूली सॉवरेन क्लाउड बनाना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डेटा का कंट्रोल, उसका ऑपरेशन और उस पर लागू होने वाले कानून, सब कुछ भारत के अंदर होगा। ये भारत की बड़ी कंपनियों और सरकारी संस्थाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। चलिए अब आते हैं तीसरे ग्रोथ इंजन पर। ये कोई नया बाजार खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि जो उनके पास करोड़ों का कस्टमर बेस है, उसी से ज्यादा वैल्यू कैसे निकाली जाए उस पर है। Q2 के मोबाइल परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो ARPU, यानी हर यूजर से औसत कमाई, बढ़कर 256 रुपए हो गई है। 1.4 मिलियन नए ग्राहक जुड़े और सबसे अहम 5.1 मिलियन नए स्मार्टफोन यूजर्स भी आए। तो ये हो कैसे रहा है? इसी को कंपनी प्रीमियमाइजेशन कह रही है। मतलब हाई वैल्यू कस्टमर्स को अपग्रेड करने पर फोकस करना, जैसे प्रीपेड से पोस्टपेड पर लाना। उनका टारगेट 90 मिलियन क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहक हैं। यहां सिर्फ गिनती बढ़ाने पर नहीं, बल्कि क्वालिटी वाले ग्राहक जोड़ने पर जोर है। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हों तो बाजार के एनालिस्ट्स के मन में कुछ सवाल भी उठते हैं। चलिए देखते हैं कि वो सवाल क्या थे। 2 सबसे बड़ी चिंताएं थी। पहली, कैपेक्स का दबाव।
क्या डेटा सेंटर्स, 5G और होम ब्रॉडबैंड में इतने निवेश से खर्च हाथ से निकल जाएगा? और दूसरी चिंता थी FWA की कैपेसिटी को लेकर कि क्या ये टेक्नोलॉजी बड़े स्केल पर सस्टेनेबल है। मैनेजमेंट ने इन दोनों ही चिंताओं का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कैपेक्स कंट्रोल में है और FWA की क्षमता में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो कम आबादी वाले इलाकों के लिए नई तकनीक पर भी काम कर रहे हैं। तो इन सब बातों के बाद इस तिमाही का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? एयरटेल के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? सबसे पहली और अच्छी बात जो निकल कर आती है वो है डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। कंपनी अपने मौजूदा बिजनेस को बहुत कुशलता से चला रही है और यही चीज उन्हें भविष्य में निवेश करने के लिए एक मजबूत आधार देती है। और इस तिमाही ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, कंपनी का सबसे बड़ा दांव अब सिर्फ मोबाइल पर नहीं है, वो भारत की डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर बनने की राह पर हैं, खासकर डेटा सेंटर मार्केट में। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है। एक मजबूत नींव और एक बोल्ड नई स्ट्रैटेजी तो है, लेकिन क्या एयरटेल इस क्लाउड की जंग को जीत पाएगी? क्या वो इस बेहद कॉम्पिटिटिव डेटा सेंटर और क्लाउड के मैदान में एक लीडर बनकर उभर सकती है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।